अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अराउंड मिड फैब बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके भी बोर्ड एग्जाम्स कहीं ना कहीं मिड फैब में स्टार्ट हो जाएंगे। देखा जाए 4 महीने का टाइम लगभग आपके पास है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और इस प्रिपरेशन टाइम पे कहीं कुछ ऐसी गलती मुझसे ना हो जाए जिसके वजह से मैं अपने टारगेट तक ना पहुंच पाऊं। तो इसीलिए इस सेशन में बने रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी मिस्टेक्स जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन टाइम पे नहीं करना है। Hi Bacha Party, I am Shivani Sharma, your maths educator, and I welcome you all to class 12th by an academy. सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो आप बच्चों के लिए आ रहा है। Something big is coming. क्या होने वाला है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां पे जाके नोटिफाई जरूर कर लेना ताकि जैसे ही ये बिग सरप्राइज आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब बात करते हैं ऐसी वो क्या गलती है जो आपको नहीं करना। सबसे पहले, नो डेडलाइन फॉर सिलेबस कंप्लीशन। सबसे बड़ी मिस्टेक है जो 12th क्लास में आके मैक्सिमम बच्चे करते हैं। कोई फाइनल डेट ही नहीं है कि सिलेबस कब कंप्लीट कर रहे हैं, जब मन कर रहा है तब पढ़ रहे हैं। जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैम, टेंशन नहीं है, फिर हम जल्दी जल्दी रिवाइज करके बोर्ड एग्जाम दे देंगे। बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले भी अगर 1-2 चैप्टर बचेगा मैम, वी हैव दैट पावर टू कंप्लीट द सिलेबस। एक रात में पढ़ के 2 चैप्टर फिनिश कर देंगे। भाई बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको अगर अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो आपको अपने आप को ना एक फिक्स्ड डेट देनी होगी कि यार इस डेट तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना और उसके बाद रिवाइज करना एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा गेम है ये। सिलेबस कंप्लीट करना इज समथिंग एल्स, और उसके बाद जब रिवीजन होता है ना, रिवीजन में भी पहली बार रिवीजन, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन, यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम कि आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओ। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है अगर आप सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो और सही सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड का राइट सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है आपको, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है और उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, ये जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप सभी बच्चों को ये टारगेट अपने आप को जरूर दे देना है कि हर सब्जेक्ट में मिड दिसंबर तक, अराउंड 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, सिलेबस 100% आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यार एक फिक्स्ड डे, एक फिक्स्ड डेट, टाइम डिसाइड करो कि हाँ इस समय तक सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो पहले आप पढ़ चुके थे अपने हाफ ईयरली में उनको रिवाइज नहीं करोगे। साइमल्टेनियसली उनका रिवीजन भी आपको करते चलना है और नए टॉपिक्स को भी कवर करते चलना है। उसके बाद बात करते हैं नॉट प्लानिंग योर डे। सुबह उठे हैं, फिर थोड़ा बैठ के चीजें यहाँ वहां देख रहे हैं, थोड़ा सा फोन को स्क्रॉल कर लिया। आप सब बच्चे इस बात को मानते हैं कि जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो बेटा, तो भले ही आप अपने आप को बोलते हो कि 15 मिनट ही फोन चलाऊंगा, लेकिन 15 मिनट से कब वो 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि आपने अपना डे प्लान ही नहीं किया है। आपका माइंड एकदम रिलैक्स है, ठीक है पढ़ लेंगे जब मन करेगा। आप सुबह उठ गए, ठीक है जल्दी भी उठ गए, उसके बाद भी आप सिर्फ बैठे हो, चीजें देख रहे हो, बातें करने में लगे हुए हो, क्योंकि दुनिया की हर चीज अच्छी लगती है एग्जाम टाइम पे सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना दिन अच्छे से प्लान करें। एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। रात को सोने से पहले कल का दिन पूरा प्लान करना है, इससे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखोगे कि नेक्स्ट डे ये मेरे टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को मुझे अचीव करना है। अगर आप अपना दिन प्लान करते हो, ट्रस्ट मी आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप 10 मिनट भी फोन को चलाओ, ठीक है, अपने दोस्तों से बात करो या फिर ऐसे ही आसपास टाइम वेस्ट करो। तो यू हैव टू प्लान योर डे। अगर अभी भी आपने अपना दिन प्लान नहीं किया, अभी भी आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो, तो बच्चा पार्टी ये 4 महीने टाइम टेबल बना के काम करने की कोशिश करो। आप खुद बोलोगे कि यस मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर पा रहा हूँ, और ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बाकी की एक्टिविटीज भी आप कर पाएंगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना दिन प्लान करें। नेक्स्ट, नॉट बैलेंसिंग ऑल सब्जेक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा इशू है
जो 12th में हर बच्चा अभी स्टार्टिंग में उसको लगता है कि ठीक है, अगर मैं साइंस वाला स्टूडेंट हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इतना पढ़ के खत्म कर लेंगे, दिस मच इज सफिशिएंट। इनको टाइम देते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। बच्चों अब हाई टाइम आ चुका है, ठीक है, आपने पूरे साल सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अब हाई टाइम आ चुका है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि याद रखना, बोर्ड एग्जाम में जब आपके परसेंटेज आते हैं तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आते, आपके ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका मिला के आपको परसेंटेज मिलता है। सो इट्स अ हाई टाइम कि अब आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ भी फोकस करने लगे। आई एम 100% श्योर इफ यू आर साइंस स्टूडेंट, डेफिनेटली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो तो आप पढ़ ही रहे होगे, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि इंग्लिश एंड अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि परसेंटेज सारे सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट, नॉट टेकिंग स्कूल एग्जाम सीरियसली। दिस इज समथिंग विच मैक्सिमम बच्चा ये काम करता है कि यार स्कूल का ही तो पेपर है, यूनिट टेस्ट ही तो है मैम, हाफ ईयरली ही तो है, अभी प्री बोर्ड आएगा, प्री बोर्ड ही तो है मैम, इसके कौन से मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में जुड़ते हैं, इट्स ओके, हम अपने अपने हिसाब से एग्जाम दे देंगे, हम सीरियसली नहीं ले रहे। वो जो एक लेवल ऑफ सीरियसनेस होता है ना, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए आपके स्कूल एग्जाम्स में। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को इवेल्युएट करने की। जब आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, कितना चैप्टर आ रहा है, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, इतने बड़े सिलेबस में से जब आप 3 चैप्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो, स्कूल एग्जाम्स को अच्छे से देकर आते हो, आपका ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जब आपकी कॉपी चेक होके आती है, आप देखते हो कि यार मेरे को इधर मार्क्स काट दिया मैम ने, इधर नंबर नहीं मिला, तो आपको ये समझ में आता है कि आखिरकार की चेकिंग होती कैसे है। यू गेट अ गुड आइडिया कि अगर मैंने इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट किया तो हो सकता है मैं अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहा हूँ 70-75 और मुझे मिल रहा है 60-65। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यार एग्जाम में आपके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है, बट जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे, जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं दोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना गलत कर रहे हो। तो आपके स्कूल में जो भी एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों, उसे बहुत सीरियसली दिया करो। अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम आएगा, प्री बोर्ड एग्जाम में अपने आप को चैलेंज करो कि आपको अच्छा स्कोर करना है। अपने दिमाग को ये बोलो ही मत कि प्री बोर्ड एग्जाम है, अपने दिमाग को बोलो दिस इज द फाइनल एग्जाम। यहाँ पे मुझे देखना है कि किस तरीके से मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो ना, आपको हर बच्चा हर बार ये पूछता है कि मैम मैथ्स का पेपर सेक्शन लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करूं कि स्टार्टिंग सेक्शन से स्टार्ट करूं, कैसे करूं। आप प्री बोर्ड एग्जाम में इन सब चीज़ों को ट्राई करके देखो ना कि किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। बच्चों बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आप प्री बोर्ड एग्जाम में अगर लोगे तो आई थिंक आपको एक मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम देके आते हो ना, आप हर बार कहते हो कि अगर एक बार ये पेपर फिर से हो जाता ना तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आता। आपके स्कूल आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपके हाफ ईयरली लेके, प्री बोर्ड लेके, फिर जितने भी स्कूल में टेस्ट होते हैं, इन सब में आपको अच्छे से बैठना है, एग्जाम देना है। और बोर्ड एग्जाम का जो होता है ना माहौल, उस माहौल को आपको समझना है कि यार किस तरीके से वो प्रेशर होगा, किस तरीके से टाइम कम है, मुझे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे मैं नए क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहा हूँ या नहीं, क्या मेरा पेपर छूट रहा है, या फिर मैंने सोचा था कि आई विल गेट दिस मच मार्क्स लेकिन इतना मार्क्स नहीं आया। सो प्लीज ट्राई कि आप ना अपने स्कूल एग्जाम को सीरियसली लें। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं ओनली रिग्रेटिंग नॉट टेकिंग एक्शन। हाफ ईयरली बर्बाद हो गया, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ टेंशन है, सिर्फ और सिर्फ पछता रहे हो बैठ के और कोई एक्शन प्लान नहीं बना रहे हो अपना, सिर्फ बैठ के टेंशन ले रहे हो। मैम आपको पता है मेरी फ्रेंड ने तो एनसीईआरटी 4 बार पढ़ ली, उसने तो इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसने तो सैम्पल पेपर देख लिया, उसने तो मैम पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अब मैं क्या करूं, सब खत्म। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। ये वो समय है कि जब मान लो कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, आप अभी भी बाउंस बैक कर सकते हो। बस आपके अंदर कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हार्डवर्क करने की शक्ति होनी चाहिए। चैलेंज दो अपने आप को, आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो। अभी भी दिन रात एक करके अगर तुमने अच्छे से फोकस करके पढ़ लिया ना, तो तुम बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बैठ के सिर्फ रिग्रेट मत करो कि मैम टाइम वेस्ट हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बेटा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और मेहनत करना है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो अक्सर
आप बच्चे करते हो, इन गलतियों को अवॉइड करो एंड आई एम 100% श्योर कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसके साथ जरूर लिखना कि यस आई विल अचीव माय टारगेट। इसके साथ बच्चा आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज इस फेस्टिव सीजन आप सभी बच्चों को मिल रहा है 50% ऑफ ऑन सीबीएसई सब्सक्रिप्शन। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, दिस इज वैलिड ओनली टिल अक्टूबर 20। तो यस, इसका यूज कीजिए 50% ऑफ की अपॉर्चुनिटी का। अच्छे तरीके से बैच में एनरोल करके स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ पढ़ाई कीजिए और अपना एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा देके आइए। थैंक यू सो मच बेटा। An Academy. Let's crack it.